हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हमारे घर लेंटर पे मतलब सरिया बन रही है, तो अभी मैं फ़िलहाल उधर ही जाऊंगा। और अभी मैं दिखाता हूँ अपनी गायों को, जो कि एक नए अंदाज में रहती है। ये बैठी हैं हमारी गौ माता जी। इनके अभी देखना, हाथ लगाते ही कि कैसे गर्दन ऊपर करती हैं। ये देखिए, ये हो गई, पता नहीं किस अंदाज में है। ये गर्दन पे हाथ लगाया नहीं और इन्होंने गर्दन ऊपर की नहीं। और फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। ये हमारा मंदिर है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सुंदर है। और इधर इस साइड और भी एक मंदिर है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये यहाँ पर हमारी सरिया पड़ी हुई है। इधर ये कटिंग हो रही थी हमारी सरिया की। और उधर ऊपर जो हमारे भाई लोग हैं, ये सरिया बांधने आए हैं, वो बांध रहे थे ऊपर, इधर से उठा के। और यहाँ पर नीचे कटाई चल रही थी। ये सामान पड़ा है इतना, उन लोगों का ही है। और यहाँ पर से उठा रहे हैं हमें ऊपर के लिए, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत आसानी हो रही है, वरना काफ़ी फेर से उन्हें जाना पड़ता। और हम जा रहे हैं ऊपर के लिए। फिर हम पहुँच गए अपनी छत पर। ये हमारी साइड है, ये यहाँ पर प्लाई लगी हुई है, ये हमारा एरिया है। और उधर जो चाचा के एरिया है, उसमें लैंड सरिया बन चुकी थी। फ़िलहाल ये भाई हैं सरिया बांधने वाले, ये खाना भी ना खा रहे थे अपना, और हम अपनी छत पर थे। और ये हमारी बहन जी छोटी सी गुनगुन घूम रही थी, मज़े ले रही थी प्लाई पर। बार बार इन्हें चैन नहीं पड़ रहा था आज। और ऊपर चल रही थी काफ़ी ठंडी ठंडी हवा, इसमें ये भी मज़े ले रहे थे, क्योंकि इस पर बीम पड़ना था, तो ये ग्रिल भी आई थी जिससे बीम पड़ जाए। और ये हमारा छज्जा निकला है इधर। और ये पूरा माहौल रहेगा लास्ट तक। और फिर मैं घर जाने के बाद वापस इधर आता हूँ, क्योंकि हमारे पापा जी आवाज़ मार रहे थे, कुछ काम था। तो यहाँ से देख ही रहे हो आप, ये सरिया उठा रहे हैं बार बार। और फिर मैं फटाफट से जल्दी करता हूँ और मैं पहुँचता हूँ ऊपर की ओर, छत पर। तो चलते हैं फिर ऊपर। फिर मैं किया, फटाफट पहुँचा ऊपर। फिर मैंने पूछा क्या काम है, तो बोल रहे थे कि नीचे सरिया पड़ी हुई है, वो लेके आना है दूसरी साइड। मैंने कहा ठीक है, लेके आते हैं अभी। और ये हमारी साइड भी सरिया बंधना स्टार्ट हो गई थी। फिर हम चल दिए अपने जीने से उतरकर नीचे उतरते देखा, ऐसे समझ लो ये प्लाई बंधने के बाद पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। नीचे बिना लाइट के कुछ दिखता भी नहीं है कमरों में। तो फ़िलहाल बाहर देना है, इसीलिए सब कुछ दिख रहा है, अंदर तो कुछ कमरों में दिखता ही नहीं है। तो इसमें बनने के बाद इसमें लाइट फिटिंग होना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं। और ये जो सरिया सामने देख रहे हैं पड़ी हुई, इसे को हमें लेके जाना है उधर दूसरी साइड। और फिर हमने सरिया लाकर डाल दी। फिर हम आ गए अपनी छत पर वापस लौटकर। और हम जाएंगे अभी बिसौली, क्योंकि सरिया काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो उसे वापस लेकर हमें बिसौली जाना था। ये भाई सब सरिया ढो रहे थे नीचे से, ये काफ़ी बहुत मेहनत का काम है। और हम ऊपर ऐसे ही मज़े ले रहे थे फ़िलहाल। और फिर हम चल दिए सरिया ले जाने के लिए अपने ट्रैक्टर को लाने, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली में ही ये सरिया भरी जाएगी। और ये हमारी सरिया ये इतनी बच गई थी, ये इधर पड़ी थी। और मैं चल दिया ट्रैक्टर लेने, ट्रैक्टर लाऊंगा, फिर ट्राली में भरी जाएगी ये सरिया। फिर हम जाएंगे इसको लेकर बिसौली के लिए। फिर हम चाबी ले आए अपने ट्रैक्टर की। और फिर हम जाने लगे, से स्टार्ट करके बैक करने लगे इसे। तो जल्दी से फटाफट ट्रैक्टर को बैक कर लेते हैं और पहुंचते हैं सरिया के पास। तो फिर फटाफट ट्रैक्टर स्टार्ट किया हमने। फिर हम पहुंच गए अपनी सरिया के पास, ट्रैक्टर फिक्स करके लगा दिया, जिससे हम आसानी से अपनी सरिया को इस ट्रॉली में डाल सकें और फिर बिसौली ले जा सके। फिर मैं फटाफट उतरा नीचे, और उसके बाद देखी हालत फिट कर दी, मतलब सरिया इसमें फ़िक्स हो गई थी। उसके बाद हमको चाहिए था इसे बांधने के लिए कुछ, तो हमारे चाचा श्री गए थे रस्सी लेने, और मैंने पीछे की साइड इसे बांध दिया था तारों से।
और ये हमारे भाई साहब जो इधर खड़े दिख रहे थे आपको, इन्होंने भी सरिया डलवाई थी। और फिर हम चल दिए अपने बिसौली की तरफ। ये जो सरिया पड़ी है और ये हम इधर को जा रहे हैं, बिसौली इधर ही है। और फिर हम पहुंच गए गोदाम पर जहां हमें सरिया पहुंचानी थी, यानी वापस करनी थी। बहुत देर बहस करने के बाद इन्होंने वापस सरिया करने को हाँ कर दी, वो भी 10% कट करने के बाद। इन्होंने सरिया अपने पास रख ली, उतारने के लिए परमिशन दे दी। फिर इनके जो वहाँ पर काम करते हैं वर्कर, उनसे बोला कि हाँ भाई सरिया उतार लो। फिर सरिया उतारने लगे ये लोग, और मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा था ऐसे ही। और ये एक भाई था, वो बोल रहा था कि भाई जाओ तुम इनसे बोल दो कि ये कट नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई नहीं भाई, 10% कट कर रहे हैं, कर लेने दो, क्योंकि किसी से बाहर जाकर ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा कर लेने दो। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरिया पड़ी हुई है। और फिर हम पहुँच जाते हैं पेट्रोल पंप पर, क्योंकि हमें इसमें डीजल भी पड़ाना था, तो डीजल डलवाया फिर हमने पहले। और ये भाई साहब हमें घूर घूर कर देख रहे थे, साइड में खड़े थे एक, कि ये भाई वीडियो बना रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो, क्योंकि देखने से मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, देख के क्या ही कर लेगा कोई। मैं अपना ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, अपना फेस शूट कर रहा हूँ, मतलब तो किसी को और को क्या दिक्कत होगी जब मैं अपना ही शूट कर रहा हूँ। और फिर हमने फटाफट डीजल पड़वाया, देख ही रहो सामने मीटर चल रहा है, और ये लगी पड़ी है इसमें, और डीजल पड़ रहा है। और फिलहाल डीजल पड़ गया। फिर हम वापस आए अपने घर, आकर देखा तो सारी सरिया बन चुकी थी, पूरे लेंटर पे फिक्स हो चुकी थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो जल्दी पहुँचे।